बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ईटा एमसीक्यूज जो कि रिलेवेंट है एमएम एकेडमी सीरीज़ से, और ये बेस है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 है और इसका ताल्लुक एपीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स से है। तो ये एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिहाज से? के बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए जो कि ईटा देना चाहता है और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यूटी में एडमिशन देना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं उर्दू में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो आल के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि पंजाब बोर्ड्स के लिए, सिंध या बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए। तो इसको मैं उर्दू में अपलोड करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं सॉल्व करता हूँ एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। ये कहता है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d³ y बाई dx³ होल पावर 2 प्लस d² y ओवर dx² प्लस x dy बाई dx प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि थर्ड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है dy ओवर dx का वो 3 है, या 2 है या 1 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसका ऑर्डर क्या है? 3 है। तो ये लोग डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं कि डिग्री इसका क्या होगा। तो डिग्री इसी ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारे पास डिग्री होता है। तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है? 2 है। तो इसका मतलब है कि इस एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन ए है। एमसीक्यू नंबर 2 को देखो। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाई द फंक्शन y इज इक्वल टू सीकेंड इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्सो। सो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑल ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव है dy बाई dxo। सो बस हम इस तरह करते हैं कि गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं। फंक्शन गिवन है जो कि है y इज इक्वल टू सीकेंड इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्सो। इसका डेरिवेटिव मालूम करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम उसको सपोजिशन से करते हैं। मैं सपोज करता हूँ लेट हो टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। सो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करो, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट इनवर्स x को मैंने थीटा सपोज किया था, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू सीकेंड टेंजेंट इनवर्स x थीटा है, सो सीकेंड थीटा। हमें ये फार्मूला पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो बोथ साइड पर अंडर रूट ले ले, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सीकेंड थीटा और यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर द रूट हो। टेंजेंट थीटा हमारे पास x है, सो यहाँ पर टेंजेंट थीटा को x से रिप्लेस करें, तो ये बन जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो सीकेंड थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर यहाँ पर पुट करें। सो y इज इक्वल टू सीकेंड थीटा इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ यहाँ से हम डेरिवेटिव आसानी से लिख सकते हैं। dy बाई dx बन जाएगा यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट पावर है ना वो 1/2 है, क्योंकि ये अंडर रूट है। तो पावर रूल के मुताबिक 1/2 सामने आ जाएगा और पावर में हम 1 डिक्रीज करेंगे। सो 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2 आ जाएगा। इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2x है। 2 के साथ कैंसिल, सो dy बाई dx क्या बन जाएगा? ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा और ये x हो। सो x डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये डेरिवेटिव है ना। इसके बाद मैं ऑप्शन डी को उठाता हूँ जो कि हमें कहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू xy। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। dy बाई dx हमारे पास है x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू xy। इसको सिंप्लीफाई करो तो इससे आ जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 1/2, सो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट अब ये x इज इक्वल टू xy। तो ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता। ऑप्शन सी को देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx। सो dy बाई dx हमारे पास क्या है? ये है x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड पे x ओवर y है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू x बाई वाई। तो ये भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आल्सो इनकरेक्ट है। 1 प्लस एक्स dy बाई dx हमें ये देता है, तो ये आया इसके बराबर है, y के बराबर नहीं है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, dy बाई dx हमारे पास x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट साइड पे y है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन टेक नहीं है। ऑप्शन इसमें जो आएगा करेक्ट वो नन होगा, ऑप्शन ये होगा।
अभी MCQ नंबर 10 को देखो, मेरे दरमियान में कुछ MCQ छोड़े इसलिए कि वो पार्शियल डिफरेंशिएशन और इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड है, जो कि लास्ट चैप्टर है APSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स का, उसका ताल्लुक डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं है। तो इसलिए मैं इटा MCQs MM अकेडमी सीरीज़ के चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में 10वां MCQs की तरफ बढ़ता हूँ। ये कहता है कि द फंक्शन f of x y is equal to 5x square plus 7xy is a homogeneous function of degree 4 3 2 1। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि 2 डायमेंशनल है, f of x y is equal to 5x square plus 7xy। ये लोग कहते हैं कि इस होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री क्या होगा। कोई भी फंक्शन होमोजीनियस कब होगा? होमोजीनियस फंक्शन तब होगा अगर हम x को लैम्डा x से रिप्लेस करें, y को लैम्डा y से, और इसका रिजल्ट हमारे पास होगा लैम्डा पावर n ओरिजिनल फंक्शन f of x y। तो इसी फंक्शन को x यहाँ पर जो n होगा ये हमारे पास डिग्री होगा। तो x गिवन फंक्शन में x को लैम्डा x से रिप्लेस करो, y को लैम्डा y से, तो ये बन जाएगा f ऑफ लैम्डा x, y को लैम्डा y से रिप्लेस करो, यहाँ पर भी यही करो, 5 इंटू x को लैम्डा x से रिप्लेस करो, तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। x को लैम्डा से x से रिप्लेस करो और y को लैम्डा y से, तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा हमें देगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ हमें लैम्डा स्क्वायर कामन है, इसको बाहर निकालूं और अंदर बच जाएगा 5x स्क्वायर एंड 7xy, जो कि हमारे पास बराबर है पाप लैम्डा x लैम्डा y के। तो पाप लैम्डा x और लैम्डा y किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर। ये क्या है? ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है जो कि पाप x y है। तो इसी को इस डिफिनीशन से कंपेयर कर लो। तो पाप लैम्डा x लैम्डा y अपनी जगह पे, लैम्डा पावर n की जगह लैम्डा स्क्वायर है पाप x y अपनी जगह पे, तो n हमारे पास डिग्री है। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 2 है। इसका मतलब है हमारे पास इसी होमोजीनियस फंक्शन का जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। इसका मतलब इस MCQ नंबर 10 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C है। अभी MCQ नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने 11, 12, 13 MCQs को छोड़ा क्योंकि वो इन 2 चैप्टर से जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस है उससे रिलेवेंट है। तो यहाँ पर मैं MCQ नंबर 14 को सॉल्व करता हूँ। ये कहता है कि द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx is equal to cos of x। इनिशियल कंडीशन है y of 0 is equal to 1। 4 ऑप्शन गिवन है D, C, B एंड A। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to cos of x। इनिशियल कंडीशन क्या है? y of 0 is equal to 1। यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो इनिशियल कंडीशन में y ऑफ 0, ये जो इनर वैल्यू है ना ये x की वैल्यू है और आउटपुट ये y की वैल्यू है। इसका मतलब x 0 है और y क्या है? 1 है। अभी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है dy by dx इज इक्वल टू cos x। इसको हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक साइड पे शिफ्ट करते हैं और y को दूसरे साइड पे, तो यहाँ पर dx राइट साइड पे जाए क्योंकि यहाँ पर cos x है, तो ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू cos x dx। तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर x एक साइड पे है, y दूसरे साइड पे। अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो dy का जो इंटीग्रल होता है वो y होता है। क्यों? क्योंकि y को डेरिवेटिव ले dy से तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट प्रोसेस है। इज इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। यहाँ पर हमें y 1 गिवन है तो y को 1 पुट करो। लेट्स दिस इक्वेशन फर्स्ट। sin x क्या है? 0, तो ये मतलब sin 0 बन जाएगा प्लस c। तो sin 0 0 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू c, मतलब c 1 है। c को इधर पुट करो, यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू sin x प्लस c क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट करो, तो sin x प्लस 1 ये हमारे पास रिक्वायर्ड कर्व है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। ये प्रीवियस ईटा के पेपर में आया था, MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन सी है। इसके बाद अब बढ़ते हैं MCQ नंबर 21 की तरफ। ये कहता है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर अननोन फंक्शन नोन फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन होता है जिसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन होता है वो हमें पता नहीं होता उसका। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, अननोन फंक्शन।
एमसीक्यू नंबर 22 कहता है कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन नन। मैंने पिछले एमसीक्यू में बताया कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल 3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी इसका पावर यहाँ पे 1 है, डी का यहाँ पर 2 है। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जिस डेरिवेटिव का पावर हाई हो वह हमारे पास ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब ऑर्डर 2 है इस केस में। तो करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू में बनेगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज द ऑर्डर। एमसीक्यू 23 कहता है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नन। तो पिछले एमसीक्यू में हमने सीखा कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस एमसीक्यू में डिग्री के बारे में पूछते हैं। डिग्री इज एक्चुअली द पावर ऑफ दिस ऑर्डर। तो ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिग्री। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है। इसका मतलब डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसका पावर हमारे पास क्या होता है, डिग्री होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 24 की जाने बढ़ते हैं। ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इज ऑफ। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लोग इसके ऑर्डर के बारे में पूछते हैं। तो मैंने पिछले एमसीक्यू में बताया कि ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो ओवर हेयर डी बाई डी एक्स का जो पावर है वो 1 है और यह 2 है। तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमारे पास ऑर्डर होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है। इसका मतलब ये है इस एमसीक्यू 24 नंबर में जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 होगा, मतलब इसका ऑर्डर 2 है। एमसीक्यू नंबर 25 कहता है द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी फंक्शन which when substituted in the differential equation reduce the differential equation to option A 0, B number of differential, C identity और D none है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, y को x के साथ डिफरेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 1 है और इसका 0 है। तो ये लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी फंक्शन व्हिच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डी वाई बाई डी एक्स। हमारे पास यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये किसी भी फंक्शन को लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है और एफ ऑफ एक्स वाई है। इसी केस में x प्लस ए है। इसको हम अगर यहाँ पर पुट करें तो इससे रिजल्ट 1 आएगा, आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब है इस एमसीक्यू में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिटी में रिड्यूस करता है। एमसीक्यू नंबर 26 कहता है द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट लैम्डा ऑन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट लैम्डा क्वांटिटी इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन। याद रखें कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये एक ही चीज़ है। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज ये एक कर्व है डी वाई बाई डी एक्स को लेट सपोज मैं 1 के बराबर लेता हूँ। डी एक्स राइट साइड पे शिफ्ट करे भी बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर ले तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एनी कांस्टेंट लेट सपोज सी। तो ये करो एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी या लेट सपोज मैं लेता हूँ लेम्डा, एक ही कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे। तो ये सोल्यूशन हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। और अगर इस पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर या तो एग्जैक्ट होगा, एक्चुअल होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। मतलब ये तीनों नाम आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, जनरल सोल्यूशन और दो सोल्यूशन विल डिपेंड ऑन अ सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट लैम्डा। एमसीक्यू नंबर 27 को देखो। ये कहता है कि द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 50 सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन टी इज इक्वल टू 0 इज। पार्टिकुलर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इसी कर्व को हम अगर डेफिनेट वैल्यू दे, खास वैल्यू दे इनिशियल कंडीशन के मुताबिक हो तो इससे एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी सी आएगा। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर सेम केस है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, डेफिनेट वैल्यूज और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है। इससे पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। किस तरह निकालेंगे सो आइए सीखते हैं।
डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाओ, dx बाई dt इज इक्वल टू 50। कंडीशन है x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, dt को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू 50 dt। दोनों साइड पे इंडिपेंडेंट इंटीग्रल ले लो तो इंटीग्रल ऑफ dx हमारे पास x है, क्योंकि अगर हम x को x के साथ डिफरेंशिएट करें 1 आएगा। 50 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ dt बन जाएगा जस्ट t और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ कंडीशन गिवन है x 0 है, x 0 पुट करो, लेट्स सपोज दिस इक्वेशन 1, t भी 0 है तो मतलब ये 0 बन जाएगा, 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या है 0 है। तो ख़ास वैल्यू ऑफ c पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो ये खास वैल्यू c है, यहाँ पर पुट करो, जो रिजल्ट आएगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो इस बन जाएगा x इज इक्वल टू 50t एंड c क्या है 0 है, तो x इज इक्वल टू 50t हमारे पास सोल्यूशन है। तो ऑप्शन सी में 50t है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। ये कहता है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू ई पावर x बट द कंडीशन ऑफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई। सो कंडीशन गिवन है, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, ना कि जनरल सोल्यूशन। सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाओ, dy बाई dx इज इक्वल टू x ई पावर x। तो dx को राइट साइड पे शिफ्ट करो अकॉर्डिंग टू द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये बन जाएगा x ई पावर x dx। दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लो, तो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ dy तो y है, लेकिन इसको किस तरह इंटीग्रेट करोगे। याद रखें कि जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह मालूम करेंगे। इसके इंटीग्रेशन को आइलेट रूल के मुताबिक करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, आइलेट रूल। आई इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक, ए अरिथमेटिक, टी ट्राइग्नोमेट्रिक, ए एक्सपोनेंशियल। तो x हमारे पास अरिथमेटिक फंक्शन है a, तो मतलब इसको हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे। ई पावर x हमारे पास एक्सपोनेंशियल, इसको हम सेकंड कंसिडर करेंगे। तो बस फार्मूले को यूज़ करते हैं। फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ सेकंड विच इज़ ई पावर x dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज़ x। So first function integral of second minus integral derivative of first, again integral of second e power x dx and whole dx। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x हमारे पास है e पावर x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x 1 है और इंटीग्रल ऑफ e पावर x है, dx अपनी जगह पर आ जाएगा। तो y बन जाएगा x e पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ e पावर x अगेन e पावर x है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हैं। ये x है, ये 0 और ये y है, तो यहाँ पर पुट करो। y क्या है, पायो है, पायो पुट करो। x क्या है 0, तो यहाँ पर 0 पुट करो, तो ये 0 और e पावर 0 माइनस e पावर x 0 प्लस c। e पावर 0 1 है, 1 जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 0 देता है, तो ये ख़त्म। e पावर 0 हमारे पास 1 है, इसको इस साइड पे शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा +1। सो 5 + 1 c6 आ जाएगा। c को पुट करो, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू x ई पावर x माइनस ई पावर x प्लस c6 है, तो ये रिजल्ट है। तो ये यहाँ से e पावर x कॉमन करो, तो y इज इक्वल टू ई पावर x, यहाँ पे x बन जाएगा, यहाँ पे -1 और प्लस x अपनी जगह पे, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी है, ई पावर x x -1 एंड +6, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। हम से क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x इज। ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों होमोजीनियस है, इसलिए कि यहाँ पर y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, एज अ होल पावर 0 आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस तब होगा जब इसका होल डिग्री 0 होगा, तो यहाँ पर इसका होल डिग्री 0 है। और ये लोग कहते हैं जनरल सोल्यूशन निकालो, तो जनरल सोल्यूशन एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। यह आर ऑप्शन में सी है, इसका मतलब ये आप सी पे यहाँ पर डिपेंडेंट है। तो इसको उठाते हैं, मूव टू सोल्यूशन। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। इसको हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू करेंगे। किस तरह, y के एलिमेंट्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे और इसके x के वैल्यूज़ को एक साइड पे। तो यहाँ पर dx राइट साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पर बन जाएगा dy
शिफ्ट डी एक्स ऑन द राइट हैंड साइड, ये बन जाएगा डी एक्स वाई ओवर एक्स। और वाई को इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो डी वाई बाई वाई बन जाएगा और यहाँ पे डी एक्स ओवर एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। अभी इंटीग्रेट कर लें तो 1 ओवर वाई का इंटीग्रेशन एल एन वाई होता है, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, और कांस्टेंट के साथ हम एल एन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा एक कांस्टेंट है और उस पर अगर आप एल एन लोगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी देगा, तो इसका मतलब हम इसके साथ एल एन ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा एल एन वाई, यहाँ पर प्रोडक्ट 2 लगेगा तो इसका मतलब सी ओवर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एल एन सी एक्स। एल एन को रिमूव करना है, एक्सपोनेंशियल ले लो बोथ साइड को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये रिजल्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वाले सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी नन। तो अगेन देखते हैं द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने पिछले MCQ में सीखा हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ नंबर 31 कहते हैं पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं, ऑप्शन ए। बट इस MCQ कहते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लोग कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है, यहाँ पे इस इक्वेशन में एक ही डी वाई बाई डी एक्स है, उसका पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब इसका ऑर्डर B1 है। MCQ नंबर 33 कहते हैं कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस एक्स के डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इज ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 0, डी 1 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी वाई बाई डी एक्स को देखेंगे, एक डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा और तीसरा। इसका हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब ऑर्डर 3 है। इसी ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास डिग्री होता है, तो उसका पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री क्या है? 2 है। तो ये लोग डिग्री के बारे में पूछते हैं, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन बी है। लास्ट MCQ को देखिए, MCQ नंबर 34 अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिपेंड्स ऑन अ सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। Particular solution is wrong option. Particular solution does not depend on a single arbitrary constant. In the particular solution B are given with the initial condition. From that initial condition we find out the arbitrary constant quantity. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? जनरल सॉल्यूशन है।